बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस की, जिसे मैं अक्सर डॉलर ज़हरा केस कहता हूं, और क्यों कहता हूं वो सबको पता है। आज उसकी सेशन अदालत में समाअत हुई है। मेरे साथ गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब मौजूद हैं, ज़हीर की कानूनी टीम का हिस्सा, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें आज दस्तावेज़ात हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं। इनकी कानूनी पोजीशन क्या है, ये कब जमा हुए और ये फ़ारूकी साहब को कब दिए गए और कहाँ से मिले हैं, आखिर ये सारी चीज़ें गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब से पहले यूट्यूबर्स के पास कैसे जा रही थी, जबकि ये रिपोर्ट सील शुदा रिपोर्ट्स थी, जिसे शायद जज साहब ने भी खोल के नहीं पढ़ा था। तो कौन है, किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, और ज़हीर की लीगल टीम इस मामले को क्यों ये समझती है कि अदम एतमाद किया है उन्होंने मुतल्लिका अदालत पर। फ़ारूकी साहब, वो बातें करें, सारी बातें तो आपने शायद की हैं, लेकिन ये बताएं, ये जो डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट इसमें है, उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर साहिबा को भेजा गया था इलाज मुआलजे के लिए, उसकी ज़हनी हालत समझने के लिए, फिर उसे ये कहने के लिए कि फिर आप बीमारी का तयन करें और मेडिकल उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। एग्जैक्टली ये तो उसने क्या लिख कर दिया है रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट पहले तो ये बताएं, ये लिख कर क्या दिया उसने रिपोर्ट में, और फिर ये इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? ये सरप्राइजिंगली कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप बच्ची की मेंटल हेल्थ के हवाले से बताएंगे हमें कि वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो हम पहले दिन से अदम एतमाद की बात कर रहे थे गवर्नर ऑफ सिंध के ऊपर और उनके इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, तो यकीनन वो इन्फ्लुएंस आज भी नज़र आ रहा है। जैसे उन्होंने पहले मेडिकल बोर्ड जिसने ऑसिफिकेशन टेस्ट और एज का तयन किया था, उनके ऊपर भी प्रेशर था, और मुझे उसी को कंटिन्यूस दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रही है। ये जो लेटर है, ये कंटिन्यूएशन वो है जो मेडिकल बोर्ड बनवाया गया, और आखिरी लाइन लिखकर जो चीज़ की गई थी, इसमें भी बिल्कुल आखिरी लाइन लिखी गई है। जी जी, आखिरी लाइन में सरप्राइजिंग ये लिखा हुआ है कि बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है। क्या सवाल है कि क्या डॉक्टर का काम था? कोर्ट ने उनको इसलिए भेजा था कि आप जाके कंसेंट मालूम कर लें। ये तो अब कोर्ट में दरख्वास्त आई है, ये तो इसको दरख्वास्त पेंडिंग ही नहीं थी। लेकिन फॉर्चूनेटली अनफॉर्चूनेटली सिस्टम का क्या कहें, लैप्सेस कहें, कि जो वो चाह रहे हैं मुद्दई मुकदमा, वो सारी चीज़ें हमारे अफसरान जिनको ये नहीं करना, क्योंकि वो उनको पार्शल होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चूनेटली वो पार्शल हैं और ऐसी रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ कंसेंट के लिए भेजा गया और उन्हें आके रिपोर्ट जमा करी कि हम बच्ची भी लेंगे। दूसरा ये बताएं, ये रिपोर्ट सील शुदा अदालत ने आपको नहीं दी, ये यूट्यूबर्स के पास कौन दे रहा है फिर? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आया जो सीलिंग है वो अनसील होकर उनको मिली या उन्होंने किसी और सोर्स से ली, क्योंकि ये कोर्ट में रिपोर्ट आई है और वो भी सील आई थी। और बहुत पहले से मैं भी सुन रहा हूँ, उस हवाले से बहुत सारे व्लॉगर्स ने इस हवाले से बात की थी। तो हम सरप्राइज़ हैं कि आया तो जो सेंटिटी है सील की वो मेंटेन नहीं हुई या चीज़ें कहीं से मैनिपुलेट हुई हैं। तो यही वजह है कि आप जज साहब पर अदम एतमाद कर चुके हैं जी? इसकी क्या क्या वजूहत है? और दूसरा ये कि क्या चैम्बर में होने वाली कार्रवाई जिसमें आपके जो जूनियर हैं उनको निकाला गया, और कुछ यूट्यूबर्स जो उस तरफ के हैं उन्होंने तो कहा कि शायद गेट आउट का वर्ड इस्तेमाल किया कोर्ट ने, जज साहब ने, ये तो बहुत संगीन मामला नहीं है? जी, ये इंतहाई संगीन मामला था और है, इसलिए हमने उसको डिफरेंट फोरम से भी उठाया है। और मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक आप सिंध हाई कोर्ट में जो मेंबर इंस्पेक्शन की टीम है MIT, वहाँ भी जा रहे हैं जज साहब? जी जी, हम कराची बार के अंदर भी आप गए वहाँ भी जा रहे हैं। हमने KBA को तो अपनी दरख्वास्त दी हुई है, कराची बार एसोसिएशन को उनको दी हुई है, क्योंकि जो मेरे एसोसिएट थे वो कराची बार के मेंबर भी हैं। ठीक है। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं इस मैटर को लेके कराची बार, हाई कोर्ट बार, इवन पाकिस्तान बार तक जाऊंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली काले कोर्ट की सेंटिटी का मामला है। केस से हट के भी कि एक वकील को उस प्रोसीडिंग में जिसमें वो हिस्सा है, जिसमें उसका वकालतनामा है, जिसमें वो पार्टी है, कोई भी कोर्ट उस केस से निकाल नहीं सकती। इवन अगर कैमरा ट्रायल हो तो भी नहीं निकाल सकती, कहेगी ठीक है आप सुने। वो तो हमारा लीगल राइट है, यानी हमें अपने फंडामेंटल राइट जो इसको कहते हैं फेयर ट्रायल, जो मुल्ज़िम को मिलना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। इसलिए हम ट्रांसफ़र के लिए गए हैं कि हमें एतमाद ही नहीं है
जो प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ चल रही हैं और कोर्ट में चल रही हैं और हमें उसका हिस्सा नहीं पार्ट नहीं बनाया जाता, तो लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। लोग कह रहे हैं आप ट्रायल से भाग रहे हैं। कभी नहीं, हमने तो ये कह रहे हैं बच्ची जाने के लिए तड़प रही है और अब आपको पता चल गया है तो इसलिए आप ट्रायल से भाग रहे हैं। आप देखें, बच्ची को शेल्टर होम में रखने का फैसला और एक और वालिदैन का अपना था। नहीं, एक और बात, कुछ यूट्यूबर्स जो उस तरफ खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि एक मेल मजिस्ट्रेट साहब गए, मर्द मजिस्ट्रेट गया है जिससे वो बच्ची गले मिली है और तड़प के कहा कि वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो ये बताएं कि एक तो क्या मेल मजिस्ट्रेट जा सकता है और फिर ये किसकी डायरेक्शन से गया है, ये क्या कहानी है चल रही है? देखें, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो आप फरमा रहे हैं कि कोई मेल जज साहब गया है, तो आइडियली तो किसी शेल्टर होम में जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन हैं, तो ऊपर वाली कोर्टों को जो सुपरवाइजरी कोर्ट्स हैं जैसे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट, भेजना चाहिए था यकीनन लेडी ऑफिसर को, क्योंकि माय लॉर्ड में सलाउद्दीन मोहम्मद साहब ने ऑर्डर किया था कि खातून जज जाएगी और वो मॉनिटर करेगी। तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए थी। अगर ऊपर वाली कोर्ट ने किसी मेल जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को भेजा है तो ये इम्प्रॉपर है। और दूसरी बात देखें, उनके बयानिए को गलत करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बच्ची क्यों मजिस्ट्रेट को गले लगाएगी, तो ये नामुनासिब बात है और ये होगा भी नहीं, लेकिन नहीं हुआ होगा। और ये चीज़ खुद बता रही है कि सब कुछ झूठ है। ये चल क्या रहा है फिर केस में? अनफॉर्चुनेटली कोर्टों को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि नहीं, ये खुद मुतनाज़ा नहीं कर रहे अदालतों को इस तरीके के बयान दिलवा कर, और पीछे पे खुद तरदीद भी नहीं करते। और ख़ुद उस तरफ के यूट्यूबर्स हैं, एक तो ये ना कि ज़हीर की लीगल टीम या ज़हीर की हामी यूट्यूबर्स अगर ऐसी बात करें तो बात अलग है, ये सारी कंट्रोवर्सी उस तरफ से खुद वो क्रिएट करके दे रहे हैं। जजिस को मुतनाज़ा बनाना, बच्ची गले मिलकर, मतलब एक नामहरम की बात आई थी तो डीएसपी साहब के बारे में आई थी, तो वो जज साहब भी तो उनके लिए नामहरम है, लेकिन वो इस तरह की बातें करके फैला रहे हैं। ये क्या, मतलब खुद ही कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। देखें, वो अंग्रेज़ी में है कि लॉ हैज़ नो लेग्स। तो जब झूठ आप बोलते हैं तो आप गलत चीज़ें बोल देते हैं, आप न चाहते हुए भी। यकीनन इस तरह नहीं हुआ होगा, बच्ची सेंसिबल है, बच्ची यकीनन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो। वालिदैन से मिलना तो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन जज साहब से इस तरह की बात करना, अच्छा न सिर्फ वो बच्ची को लेकिन उस जज साहब की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाना है कि जज साहब अगर ऐसे होता तो यकीनन सर पे हाथ रखते, गले नहीं मिलते जज साहब, कभी भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल काम से गए थे, ऑफिशियल विजिट पे। ये तो मुमकिन ही नहीं है, जिसने जो भी ये कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, ये होना ही नहीं है। अच्छा, ये अब केस के अंदर जो ट्विस्ट आ रहा है उसी तरफ से सारा कुछ आ रहा है, कोर्ट्स को मुतनाज़ा करना हो, कोर्ट्स को बदनाम करना हो। अब वो ये कह रहे हैं कि अदालतें जो है वो बच्ची तड़प रही है और जाने नहीं दे रही। फिर दूसरा एक मामला ये है, आपने जो एप्लीकेशन दायर की है, उनकी जो लीगल टीम है उसने तो आज कहा है कि फारूकी साहब को मसला नहीं है, ये अगली 28 को जो है वो आपकी डिसमिस हो जाएगी और ये केस दोबारा से चलेगा, सारा मामला होगा। कितना आप मुतमईन हैं, क्यों मुतमईन हैं, ये तो थोड़ा सा बताएं। जी, ये अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये लीगल एम्बिग्यूटी है। उनका कहना ये है, उनकी समझ ये है कि क्योंकि ये जीबीवी कोर्ट है और एंटी रेप एक्ट के तहत है, तो इस वजह से इस कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन ऐसे है नहीं। सबसे पहले ये केस ट्रांसफ़र किया उस कोर्ट में ऑनरेबल सेशन जज साहब ने, ठीक है, सेक्शन 190 के तहत। यानी सेशन जज साहब को ये अख्तियार है कि वो केस उनके पास भेज सकते हैं सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि इस केस में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, और जिसने जो भी कह रहा है उसने शायद हमारे एप्लीकेशन किस सेक्शन में फ़ाइल की है पढ़ी ही नहीं है। अगर पढ़ता, जो कभी ये बात नहीं करते वो लोग। आप कि चलें वकील साहब हैं दोस्त आपके, लेकिन मुखालिफ हैं वो, तो अब 5-6 हेयरिंग्स में यही करते हैं। वो तो सुबह 8:30 बजे नहीं आते, जूनियर खड़े होते हैं कि कोर्ट वेट करें मेरा, मैं शेरवानी थोड़ा सा सिलवा कर 11 बजे तक आऊँगा। ये भी तो रवैया आ रहा है ना सामने। ठीक है, देखें, ये रवैया अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि लीगल पोजीशन जो किताब में लिखी हुई है उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लॉ ये कहता है कि सेशन जज साहब का अख्तियार है कि अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ किसी केस में तो जज साहब का अख्तियार है कि खुद सुने या किसी एडिशनल सेशन जज साहब का वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, आपने सवाल पूछा है तो मैं क्लियर कर लूँ आपके व्यूअर्स के लिए
कि ये केस ट्रांसफ़र हुआ था एज ए एंटी रेप एक्ट के तहत, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ सिंध में कोई एंटी रेप एक्ट की कोर्ट बनी नहीं है। तो उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ एंटी रेप एक्ट की कोर्ट नहीं होगी तो फिर जीबीवी कोर्ट, और बड़े ज़ोर से बता रहा हूँ OR लिखकर ये लिखा हुआ है कि एनी जुवेनाइल कोर्ट। ठीक है। ईस्ट में जीबीवी कोर्ट एक है, लेकिन जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट भी मौजूद हैं। ठीक है। ये मीनिंग देयर बाय कि लॉ प्रोवाइड करता है कि सेशन जज साहब जीबीवी कोर्ट भेजें, उनसे ट्रांसफ़र करके किसी जुवेनाइल कोर्ट में भेज सकते हैं। तो ये बात कहना कि वो नहीं कर सकते और लीगली एम्बार्गो है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रब से कि हम सक्सेसफुल होंगे। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं यार वो फ़लाँ केस लें 3 साल से, वो फ़लाँ केस लें 4 साल से, फ़लाँ केस लें फ़लाँ। सिवाय हमें निम्रा काज़मी का एक केस मिला था, और जिस पैटर्न पे आप समझते हैं वो भी बिल्कुल यही है कि महीने 2 महीने के अंदर। अब हमें बताएं 2 साल में केस ख़त्म होगा, 6 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 6 साल में होगा, कब होगा केस ख़त्म? देखें, ये सबका सवाल है ये। जी, और ये वैलिड सवाल है, क्योंकि लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है, सुन रही है। तो लेकिन उन सबको लीगल नॉलेज के हवाले से कुछ कम ही है। हम समझते हैं एज़ पर लॉ कि ये केस हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे कि ये कोई अगवा का केस नहीं है, एक बात। उनको चैलेंज किया गया अब तो सुप्रीम कोर्ट, वो ऑर्डर अभी तक वैलिडेट है, वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई, एक बात। दूसरी बात ये, अगर चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट का केस है अगर, तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ पंजाब चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट की, क्योंकि शादी पंजाब में हुई है। और अगर कोई केस चलेगा, अगर कोई केस चलना है चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट के तहत, तो चलना पंजाब में है, न कि सिंध में। सेम निम्रा काज़मी केस की तरह आइडेंटिकल केस है। और मुझे हैरत ये है कि जैसे मुख्तलिफ कोर्ट्स मुख्तलिफ चीज़ें दे रही है, तो एक मजिस्ट्रेट साहब ने इस पॉइंट पे व्यू लिया कि निम्रा केस क्योंकि शादी वहाँ हुई है, तो उन्होंने भिजवा दिया उस कोर्ट में जो मजाज है पंजाब में। तो ये मैनेज हो रहा है? नहीं, ये इम्प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैनेज हो रहा है। देखें, क्योंकि गवर्नमेंट भी, फिर शेल्टर होम एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से शेल्टर होम के को नोटिस भी नहीं होते, लेकिन वो आके खड़े हुए होते हैं पहले से। देखें, ये चीज़ें तो शेल्टर होम वाली बात तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि हर डेट पे आई एम सरप्राइज, हर डेट पे वो आ जाते हैं, उनके अथॉरिटीज़ के बंदे आ जाते हैं, जब तक उनको कोई ऑर्डर रिटन ना हो, क्योंकि वो इस केस में कोई रेगुलर इम्पॉर्टेंट पार्टी नहीं है। उनको आना चाहिए जब कोर्ट ऑर्डर करे, लेकिन वो पहले से आगे बैठे होते हैं। जी, हम सबसे पहले आए बैठे होते हैं, इवन पार्टी से पहले आए हुए होते हैं। मैं देखता हूँ, ये यकीनन किसी को ऑब्लाइज कर। सरकारी महकमे कैसे चलते हैं ये तो आपको पता है। देखिए, सरकारी महकमों से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो इम्पार्शल हों, उनको पार्शल नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये तवक्को तो हर पाकिस्तानी शहरी की होती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? जी, यकीनन आजकल जो हम देख रहे हैं, बरक्स है इसके कानून के। चलें जी, बहुत तवील हमारा इंटरव्यू हो गया, और आप टाइम फ्रेम बताएं हमें, कितना टाइम फ्रेम, एक अंदाज़ा वर्बली, अगर ऐसा होगा तो इतना अर्सा, अगर ऐसा होगा तो इतना अर्सा। देखें, अगर ये केस ट्रायल पे जाता है और तो इसमें बच्ची का स्टेटमेंट वो बहुत वाइटल होगा, और उस स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट खुद, क्योंकि हमें यकीन है कि बच्ची आज तक ज़हीर के साथ है। नहीं, एक मज़े की बात है, ये लेटर सारे मेरे पास मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं, मुबैना तौर पर उनके लेटर्स हैं, इसमें ज़हीर के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं है। जी, अच्छा सवाल किया आपने। ये लेटर्स जो हैं, मुझसे सवाल भी पूछा गया था आज कि आपको मिले हैं कि नहीं मिले, तो हमने जब ऑफिस से कहा कि कोई लेटर्स आपके पास अलहदा से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अलहदा से कोई लेटर नहीं आया हुआ, सर्टिफाइड कॉपी हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन लेटर्स जो एप्लीकेशन आई थी 19 सेक्शन 19 की, तो उसमें उन्होंने अनेक्स किए हुए हैं, हमने वो पढ़े हैं। ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई बात है तो नहीं, लेकिन मैं एक जानिब आपकी तवज्जो देना चाहूँगा कि लॉ ये कहता है कि जो जुडिशल फोरम पे बात की गई उसकी अहमियत है, अदरवाइज लेटर्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उस बच्ची ने मुख्तलिफ फोरम्स पे, जुडिशल फोरम पे, इवन हाई कोर्ट में आगे कहा
कि मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, तो क्या ये जो फिर ये बात आ जाती है कि ये आराम से कोई भी कहीं से भी मैनेज कर सकता है। ये कैसे, जब तक वो फॉरेंसिक साइंस से रिपोर्ट आए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आए कि उसके हैं नहीं है, इसमें बहुत अभी कॉम्प्लिकेशन है। इसको हम ये ऐसे तो मानना कि ये बच्ची के ही हैं, ये थोड़ा कबलिस वक्त होगा। जी हाँ, गुल मोहम्मद फारूकी साहब कह रहे थे कि ये जो लेटर्स हैं इनकी कोई कानूनी पोजीशन तब तक नहीं है जब तक कि ये किसी कानूनी फोरम के ऊपर ये डिस्कस ना हो, इनको चेक ना कर लिया जाए, इसकी तस्दीक ना करवा ली जाए कि आया ये ख़ुद बच्ची के लिखे हुए हैं या नहीं। और बहुत तफसील के साथ बात की है। कोर्ट ने इस केस की समाअत को 5 जनवरी के लिए एडजर्न किया है, क्योंकि 28 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के रूबरू जो गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई है उसकी समाअत है। और 3 जनवरी को गालिबन हाई कोर्ट में ज़हीर की अपनी अहलिया से मुलाकात की एप्लीकेशन भी है, और वो कौन से जज साहब के पास लगेगी, जैसे ही अदालत का रोस्टर जारी होगा तो उससे भी हम आपको आगे रखेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें जो जहन के अंदर सवालात होंगे उनके जवाबात मिले होंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप मज़ीद कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।